उद्धव और श्री कृष्ण की इस कथा को चलिए थोड़े नए दृष्टिकोण और गहराई के साथ देखते हैं, जहां मस्तिष्क का हृदय से मिलन होता है, ज्ञान का दर्पण और प्रेम की अग्नि। एक विचित्र दृढ़ मथुरा के महल में उद्धव और श्री कृष्ण अक्सर बैठते थे। उद्धव साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे। तर्क में बेजोड़। साथ साथ देखते हैं, जहां मस्तिष्क का हृदय से मिलन होता है, ज्ञान का दर्पण और प्रेम की अग्नि। एक विचित्र दृढ़ मथुरा के महल में उद्धव और श्री कृष्ण अक्सर बैठते थे। उद्धव साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे। तर्क में बेजोड़, शास्त्रों के ज्ञाता। उनके लिए ईश्वर एक सिद्धांत था। दूसरी ओर श्री कृष्ण थे, जिनके लिए ईश्वर अनुभव था। एक दिन कृष्ण ने लंबी सांस ली और अपनी आंखें मूंद ली। उद्धव ने पूछा, सखा आप जो पूर्ण ब्रह्मा है, किसकी याद में खोए हैं? कृष्ण मुस्कुराए, उद्धव है मैं ब्रज की गोपियों को याद कर रहा हूँ, वे मुझे बहुत याद करती है। उद्धव ने हंसकर कहा, प्रभु यह तो मोह है, वे शरीर से प्रेम करती है। आप उन्हें पत्र क्यों नहीं लिखते कि आप आत्मा है, शरीर नहीं? निर्गुण की पोटली और सगुण का गांव। कृष्ण ने उद्धव को अपना दूत बनाकर भेजा। उद्धव सुनहरी रेशम के वस्त्र पहने, माथे पर ज्ञान का तिलक लगाए, रथ पर सवार होकर ब्रज पहुंचे। उनके हाथ में योग और ज्ञान की एक अदृश्य पोटली थी। जैसे ही वे पहुंचे, गोपियों ने उन्हें घेर लिया। उद्धव ने बोलना शुरू किया, हे भोली गोपियां, कृष्ण को हार मांस का पुतला मत समझो, वे शून्य है, वे ज्योति है। तुम योग करो, अपनी सांसों को नियंत्रित करो। गोपियों का प्रेम शास्त्र। एक गोपी आगे बढ़ी और उद्धव के रथ के पहियों को छूकर बोली, ज्ञानी उद्धव, आप जिस शून्य की बात कर रहे हैं वह हमारे पास है ही नहीं। हमारा हृदय तो कृष्ण के सावले रंग से लबालब भरा है, वहाँ किसी निराकार के लिए जगह ही कहाँ है? दूसरी गोपी ने उद्धव की आंखों में जानकर पूछा, उद्धव क्या तुम्हारे उस निराकार ब्रह्मा को प्यास लगती है? क्या उसे यशोदा मैया के माखन की महक आती है? अगर नहीं तो वह ईश्वर हमारे किस काम का? उद्धव का बिखरता हुआ तर्क। उद्धव ने देखा कि वहाँ की धूल में भी कृष्ण की गूंज है। उन्होंने देखा कि एक गोपी सूखी घास से बात कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि कृष्ण ने उसे छुआ होगा। उद्धव का तर्क काम करना बंद कर गया। उन्हें समझ में आया कि ज्ञान हमें यह बताता है कि भगवान क्या है, भक्ति हमें यह दिखाती है कि भगवान कैसा है। एक नया जन्म। जब उद्धव वापस मथुरा जाने लगे तो उनके चलने का ढंग बदल गया था। उनका अहंकार ब्रज की गलियों में छूट गया था। वे रथ पर बैठकर नहीं, बल्कि वृंदावन की मिट्टी में लौटते हुए जाना चाहते थे। कृष्ण के पास पहुंचकर जब वे कृष्ण के सामने खड़े हुए तो कृष्ण ने पूछा, ओहो मित्र, क्या वे निराकार को मान गई? उद्धव की आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने कृष्ण के पैर पकड़ लिए और कहा, प्रभु मैं उन्हें सिखाने गया था, पर वे मुझे सिखा गई। अब तक मैं आपको समझता था, पर आज से मैं आपसे प्रेम करना शुरू करूंगा। इस कहानी का आधुनिक संदेश, आज की दुनिया में हम उद्धव की तरह जानकारी, इन्फॉर्मेशन से भरे हुए हैं। हमारे पास गूगल है, किताबें हैं, तर्क है, लेकिन हम गोपियों जैसा प्रेम और अनुभव, एक्सपीरियंस भूल गए हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, अगर हृदय में सम्मेलना और प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। क्या आपको लगता है कि आज के समय में तर्क भावना से ऊपर है?